ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मोशन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जहां हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन की कौन कौन सी इक्वेशन है। तो मोशन की 3 इक्वेशन हैं, हम लोगों को पढ़नी है 3 इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहले मैं आपको तीनों इक्वेशन लिख के बता दूं, फिर उनको आपको डिराइव कैसे करना है, बिकॉज डिराइव करने के लिए हमारे एग्जाम में आता है कि इक्वेशंस को किस तरीके से डिराइव करेंगे। अभी आज इस पार्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो सिंपली किस तरीके से इक्वेशन को डिराइव किया जाता है वो करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। 3 इक्वेशन हम लोगों को पढ़नी है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, और एटलीस्ट ये तीनों इक्वेशन याद तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ इस चैप्टर में, आगे के जब हम लोग आगे भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां भी हमें इनकी जरूरत किसी न्यूमेरिकल में पड़ जाएगी, ठीक। इनका बहुत यूज है, बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। देखो हम सब लोगों को पता है कि एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, ठीक। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब हम लोग यहां कंसीडर करेंगे, हम लोग मानेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, मतलब आप लोगों को ये लिखना होगा, लेट अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u। मैं लिख ही दे रहा हूं, बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, ओके, ये इधर का अलग है, इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v। फाइनल वेलोसिटी v, it takes t सेकेंड्स। इसको जो समय लगता है वो t सेकेंड्स लगता है, और t सेकेंड्स टू अटेन वेलोसिटी v, and the acceleration is a। ओके, मान लिया कि ये कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और u से v तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगता है वो t लगता है, और एक्सेलरेशन उसका
a है, राइट। ये चीज हम लोग पहले ही लिख लेंगे या यहाँ तक सॉल्व करने के बाद लिखेंगे, ठीक है। चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए, नहीं तो इसको इस तरीके से इतना लिखने के बाद हम लोग ये लिखेंगे। अब जब उसका एक्सेलरेशन a है, राइट, तो हम एक्सेलरेशन की जगह a पुट कर देंगे इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, लेट अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी v। तो फाइनल की जगह v, इनिशियल की जगह u अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है उसको, t। तो ये आ गया t। अब हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये इधर इसके नीचे 1 मान लें, ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v, या ऐसे लिखते हैं at इज इक्वल टू v माइनस u, राइट। इक्वेशन क्या हमारी पहली, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो देखो अगर हम v को यहीं छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, v इधर रह गया, u इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा u प्लस at। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये थी हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन शुरू करते हैं। सेकंड इक्वेशन है लेट अ बॉडी है, इसे हम लोग पहले इमेजिन कर लेंगे, मान लेंगे कि कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, पहुंचते पहुंचते इन टाइम t उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहता है और वो a रहता है। तो हम लिखेंगे लेट अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t। टाइम t तक उसका जो एक्सेलरेशन है वो a रहता है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है, इट बिकम्स v ड्यूरिंग द टाइम t। और हम लोग मानेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s, और इतने टाइम पीरियड में यानी u से v तक पहुंचते पहुंचते उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s किया। अब एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी यानी u, फाइनल वेलोसिटी यानी v अपॉन 2, u प्लस v अपॉन 2, ये फॉर्मूला। अभी हमें ये काम आएगा, अभी हम आगे इसका यूज करेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज यहां हम लोग लिख दें we know that average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2। एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें देखो सेकंड इक्वेशन में क्या s निकालना है, s यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो यही है ना, तो इसको यहां ले आओ, तो फॉर्मूला मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैंने यही रहने दिया, इसको इधर ले आया, तो क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी ये हमने अभी निकाला था u प्लस v अपॉन 2, और टाइम टेकन तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा वो t था, तो इनटू t कर दीजिए। इसकी हम लोगों को कोई नीड तो है नहीं, वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था, तो इसको हटा देते हैं। अब हमें पता है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो that v is equal to u plus at, ठीक। इसको हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट में लिख देंगे।
कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को यहां पर प्लेस करेंगे। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी s, ओके। तो हो जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह u प्लस 80 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू t, ओके। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u हो जाएगा 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू t। इस t का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन में से 2 ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अब कैसे आया देखिए, समझिए इसको। मैं इस पूरी इक्वेशन में से 2 निकाल रहा हूं, अब समझ लीजिए पहले। तो देखो यहां से भी 2 लेना पड़ेगा, यहां से भी और यहां से भी, राइट। तो यहां से हमने 2 ले लिया तो क्या बचा, 2 ले लिया बाहर, मान लीजिए, तो हमारे पास क्या बचा s। यहां से 2 ले लिया तो हमारे पास क्या बचा ut प्लस यहां से 2 ले लिया तो यहां तो 2 है ही नहीं। जब 2 है नहीं इसका मतलब यहां हम लिखेंगे 1/2 80 स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन बन गई, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब अगर आपको कोई डाउट है कि भाई हो सकता है आपको यहाँ इस वाली चीज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, तो देखिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वापस से यही आ जाएगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2ut प्लस 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 1/2 इंटू 2 ऐसे होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस 80 स्क्वायर। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस पूरी इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 निकाल लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही हमारी मोशन की सेकंड इक्वेशन थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन पर, ठीक, आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, ओके। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। देखो पहली इक्वेशन हमें क्या बताएगी, जब हमारे पास u, a और t होगा तो हम v निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन s निकालने के लिए यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए, और थर्ड इक्वेशन हमें वेलोसिटी मतलब फर्स्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर टाइम जब नहीं दिया होगा तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम पहली 2 इक्वेशन का ही यूज करेंगे। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक। अब हम इसमें से t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v को इधर लाएंगे और a को इधर लाएंगे। तो ये v अगर इधर पॉजिटिव है, इधर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू 80, ठीक। अब t को यहीं छोड़िए, a को इधर लाइए, तो a का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, तो इस साइड लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा v माइनस u अपॉन a। ये t की वैल्यू निकल आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, ठीक। नाउ put the value of t, put the value of t from equation 2 to equation 1। इक्वेशन सेकंड में से t की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में डालेंगे। देखिए क्या होगा, s इज इक्वल टू u और t की जगह आ जाएगा v माइनस यू अपॉन t, यानी कि v माइनस यू
सॉरी v माइनस यू अपॉन a, ये आ गया t की जगह, प्लस 1 अपॉन 2 a और t की जगह आएगा v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ t का स्क्वायर था, तो हम जब t की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए s इज इक्वल टू u का मल्टीप्लाई v में होगा तो uv, और u का मल्टीप्लाई u में होगा तो u स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2 a। अब ये देखिए इसका v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर है, तो देखो हमने 8th में मैथ में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस b का होल स्क्वायर, ये पढ़ी थी, तो वही यहाँ हम लगाएंगे v माइनस यू। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम v माइनस यू में ये लगाएं, v माइनस यू का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, ये हो जाएगा, तो हम v माइनस यू का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा हमें, तो लिख देंगे हम यहाँ हम लिख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको a इंटू a लिखते हैं, ठीक है, आपको समझने में आसानी। अब इस a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, s इज इक्वल टू uv माइनस u अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2, यानी ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा a में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। ठीक, अब हम इसका लेंगे एलसीएम, इसकी तो कोई जरूरत होगी नहीं। देखिए अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा a और 2 का एलसीएम 2a आ जाएगा। a का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा तो 2a, यानी ऊपर सब में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2v माइनस 2u प्लस, देखो ये 2a 1 जा 2a तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अभी ये प्लस का 2uv, ये माइनस का 2uv कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2u, सॉरी ये u स्क्वायर है, ओके, ये u स्क्वायर है तो ये 2u स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये माइनस का 2u स्क्वायर, ये प्लस का u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a, और ये हो गया s। अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब v स्क्वायर को इधर ले आए, u स्क्वायर को उधर ले जाएं, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2as, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। क्लास 8th में हम लोगों ने मैथ में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये आइडेंटिटी हमने क्लास 8th में पढ़ी है, ठीक। तो हम, अच्छा नहीं, लेकिन ये तो हमारा हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक, अब कुछ इसमें बचा ही नहीं। देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब हम इस अगर u स्क्वायर को इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक। चाहे तो ऐसे लिख दो, और हम इसको इधर उल्टा भी कर सकते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो इस तरीके से हम तीनों इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे, ठीक। समझ में आ गया होगा, जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए।